सबकी स्थितियों को ध्यान में रखते हुए 7 चीजों को जोड़ दिया और उससे बाहर कुछ भी ना। शरीर से बाहर अपना है, श्वास से बाहर अपना है, मन से बाहर अपना है, समाज से बाहर अपना है, अर्थ से बाहर अपना है और अध्यात्म से भी आप अलग नहीं है। अध्यात्म और विज्ञान। अब देखें कि 6 चीजें किससे जुड़ी हैं? विज्ञान से जुड़ी हैं। और अध्यात्म मैंने कल जिक्र किया था किससे जुड़ा है? सूक्ष्म से जुड़ा है। यानी कि शरीर विज्ञान का रूप है, श्वास वैज्ञानिक प्रणाली से जुड़ी हुई है, मन आपका वैज्ञानिक है और मन का ही फैलाव संसार है, समाज है। मैंने कहा था कि विज्ञान भी यहीं से जन्मा और अध्यात्म भी यहीं से जन्मा। तो चलो उन चीजों को भी छोड़ दें तो हम 2 चीजों पे आ जाते हैं कि अध्यात्म और विज्ञान। यानी कि विज्ञान भी यहीं से जन्मता है और अध्यात्म भी यहीं से जन्मता। कुरान भी यहीं से बही है और जो खोज हुई है, जो चारों तरफ आप देख रहे हैं, ये भी यहीं से प्रकट हुआ है। इसलिए मैंने कल जिक्र भी किया कि एक नेगेटिव ऊर्जा है, एक पॉजिटिव ऊर्जा है। क्रोध भी यहीं से जन्मता है और प्रेम भी यहीं से जन्मता है। इन चीजों के बारे में बातचीत हुई है। अब मित्रों, बात ज्ञान की है तो ज्ञान तो ये भी है, चर्चा तो ज्ञान की ये भी है। इसलिए विज्ञान से भी हम गहरे से जुड़े हैं और अध्यात्म से भी हम गहरे से जुड़े हैं। इसलिए ना विज्ञान से परहेज है, ना हमें अध्यात्म से परहेज है, क्योंकि दोनों का संबंध बहुत गहरा है। अगर ये समन्वय हो जाए, अध्यात्म और विज्ञान का समन्वय हो जाए, तो समझो सोने पे सुहागा हो जाता है। इसलिए बुद्ध ने मध्यम मार्ग दिया, ना अति अध्यात्म में हो, ना अति विज्ञान और भौतिकवाद में हो, बैलेंस। और ये बैलेंस और मध्यम मार्ग आपके जीवन को सुख में और आनंद में और शांति और प्रेम से भर सकता है। इसलिए यहाँ की धारा आपकी भावनाओं की कदर करती है, आपके मन की इच्छाओं का दमन नहीं सिखाती है। मन की इच्छाओं को पूर्ण करने का सूत्र यहां से और भीतर से, ये आवाज यहीं से और प्रकट नहीं हो रही है। ध्यान देना मित्रों, हमारे वेद का शुद्धतम मंत्र है, धर्म अर्थ काम करते हुए मुक्ति और मोक्ष को प्राप्त हो सकते हैं। धर्म अर्थ काम का अर्थ है। धर्म और अर्थ को हम कुछ और वे में समझ बैठे हैं। इसलिए धर्म और अर्थ की जिक्र मैंने कल किया। फाइनेंस यानी कि जो दिखने वाला वो विज्ञान का रूप है, वो अर्थ का रूप है। और धर्म का जिक्र मैंने किया जो सूक्ष्म हिस्सा वो धर्म का है। और दोनों का अनुभव आप कर सकते हैं। और फिर उसके बाद जो आपका मन और जो कामना, जो इच्छाएं हैं, वो अपने आप से पूर्ण हो जाती है। और उन इच्छाओं को पूर्ण करते हुए आप उस मुक्ति और स्वतंत्र की स्थिति, जो आपकी अंतिम, जो एक आपकी यात्रा है, उसमें आप प्रवेश कर सकते हैं। इसलिए अब ज्ञान का जो संबंध है, ये यात्रा वहां तक कैसे छलांग लगाएगी, वहां तक कैसे पहुंचेगी, इसलिए हम इन्हीं चीजों में उलझ के अपने समय को व्यतीत कर देते हैं। क्या कर देते हैं? व्यतीत कर देते हैं। और हमारा समय इन्हीं में उलझ के रह जाता है। शरीर के तल पे उलझ के रह जाता है, मन के तल पे उलझ के रह जाता है, या समाज में, परिवारों में ही बहुत समस्याएं उन्हीं के कारण उलझ के रह जाता है। और फिर हम कुछ काम ऐसे करते हैं, उन काम काज में हमारा समय रह जाता है। अगर हम देखें पूरी दिनचर्या में कि हम अपने लिए, स्वयं के लिए कब समय निकाल पाते हैं, पूरी दिनचर्या को अगर देखेंगे तो पाएंगे कि जब भी थोड़ा बहुत समय निकलता है तो हम क्या करते हैं? कुछ पढ़ने लगते हैं। और समय निकलता है तो हम कहीं घूमने चले जाते हैं। कुछ और समय जब निकलता है तो हम क्या करते हैं? मूवी और फिल्म देखने लगते हैं। अब देखें कि एनर्जी कहां जा रही है। घूमने में थोड़ा बहुत हो सकता है कि चलो हम कुछ अपना आनंद मना रहे हैं, लेकिन जब पढ़ते हैं तो पढ़ते भी हम कुछ और ही हैं। और स्वयं का पढ़ना, हमारा स्वयं का आत्मनिरीक्षण, जो स्वयं की जो एक अनुभूति है, जो स्वयं के लिए जो एक समय निकालने का जो समय आपके पास था, वो भी हमने किसी और में व्यय कर दिया है। इसलिए हमारे पास अपने लिए ही समय नहीं रहा। अब आप बोलेंगे कि अपने लिए ही तो समय है हमारा सारा जो हम कर रहे हैं। मित्रों, यही भूल है।
वो हम जो कर रहे हैं उस करने के पीछे कभी आप ध्यान देना, 1 घंटा भर अपने लिए दे देना और उस 1 घंटे में आप पाएंगे एक अलग ही आनंद और एक अलग ही सुखद अनुभूति। वो 1 घंटा, और वो 1 घंटा ही आपके लिए ध्यान भी बनेगा और कर्म योग भी बनेगा और आपकी मनोकामनाओं की, भावनाओं की, इच्छा का संबंध भी बनेगा और आपका वो अध्यात्म से जुड़ा हुआ हिस्सा भी बनेगा। इसलिए वो घंटे भर में सारी चीजें संभव हैं।